हेलो और इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां स्पीड, एक्सट्रीम प्रेशर और ब्रिलियंट स्ट्रेटजी एक साथ आते हैं। आज हम मॉडर्न स्पोर्ट्स की सबसे डोमिनेंट डायनेस्टी को डिकोड करने वाले हैं। और मजेदार बात यह है कि यह डोमिनेंस सिर्फ तेज मशीन्स या पावरफुल इंजन्स का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक बिल्कुल यूनिक लीडरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा था। एक ऐसा सिस्टम जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक ने स्टडी किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2014 से लेकर 2021 तक लगातार 8 साल मर्सिडीज फॉर्मूला 1 टीम ने वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप्स जीती। 8 साल। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उन्होंने उन सभी रेसेस में से 70% रेसेस जीती जिसमें उन्होंने कंपीट किया। ये एक अनबिलीवेबल डाटा है। किसी भी हाई लेवल स्पोर्ट में ऐसी लगातार डोमिनेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। ये कोई लकी स्ट्रीक नहीं थी, बल्कि एक परफेक्टली इंजीनियर्ड कल्चर का डायरेक्ट रिजल्ट था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की। आखिर कौन है टोटो वुल्फ? इस अनप्रेसिडेंटेड डोमिनेंस के पीछे जिस माइंड मास्टर का दिमाग था, उन्हें आज F1 पैडॉक में एक अल्टीमेट बेंचमार्क माना जाता है। उनकी सक्सेस किसी एक इंसान के अकेले के ब्रिलियंस का नहीं, बल्कि एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाने का कमाल है। इनका फाउंडेशन आखिर कहां से शुरू हुआ? 1972 में वियना में पैदा हुए टोटो वुल्फ की लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन में ही उन्होंने जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस मास्टर कर ली थीं। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके टीनेज सालों में आया जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इस ट्रेजेडी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर ऐसी वर्क एथिक और रेजिलियंस पैदा की जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा वेपन बनी। अडल्टहुड आते आते वो एक इन्वेस्टर बने, एक रेसिंग ड्राइवर बने और आज वो F1 टीम ओनर के रूप में एक गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। इन्हीं अलग अलग एक्सपीरियंसेस ने ही उन्हें टीम ओनरशिप के लिए एक डीप एनालिटिकल अप्रोच दी। अब आते हैं हमारे अगले और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, नो ब्लेम और अनब्लिंकिंग डायग्नोसिस। सोचिए, फॉर्मूला 1 एक ऐसा हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट है जहां आपका 1 मिलीसेकंड भी मैटर करता है। एक गलत पिट स्टॉप या जरा सी मिसकैलकुलेशन और पूरी रेस हाथ से गई। ऐसे माहौल में ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर और टोटो के F1 मेथड के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ होता है ट्रेडिशनल कल्चर, जहां प्रॉब्लम आते ही लोग उसे छुपाने लगते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं और एक डर के माहौल में काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है टोटो का F1 मेथड। यहां जब गलती होती है ना, तो कोई उंगली नहीं उठाता, सीधा प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है और सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते हैं, क्या हुआ और क्यों हुआ। ये अप्रोच उस डर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और सच बताऊं, जब लोग डर से फ्री होते हैं तो उनकी स्पीड, ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी अपने आप ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। इस कल्चर को मेंटेन करने के लिए टोटो एक सुपर पावर का यूज करते हैं, जिसे वो अनब्लिंकिंग डायग्नोसिस कहते हैं। मतलब बिना पल के झुकाए सच का सामना करना। एग्जाम्पल के लिए, जब 2022 में मर्सिडीज की कार उम्मीद से स्लो निकली, तो उन्होंने इस फैक्ट को छुपाया नहीं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया। कोई बहाने नहीं बनाए गए, कोई फॉल्स PR नैरेटिव्स नहीं सेट किए गए। उन्होंने ब्रूटल रियलिटी का सामना किया और तुरंत फास्ट कोर्स करेक्शन एग्जीक्यूट किया। देखिए, ये ऑनेस्टी एक बहुत ही क्रूशल लर्न्ड स्किल है। खुद से और दुनिया से सच बोलना बिल्कुल आसान नहीं होता, पर प्रॉब्लम्स को बिना डरे देखना ही इंप्रूवमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, लोग पहले, विजन क्लियर। अब इन साइकोलॉजिकल बातों से थोड़ा ऑपरेशन साइड पर आते हैं। 1000 से भी ज्यादा एक सिंगल F1 रेस के दौरान 1000 से भी ज्यादा क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। कभी वेदर चेंज हो रहा है, कभी टायर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कभी ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी बदल रही है। इन सब पे सेकंड्स के फ्रैक्शन में फैसले होते हैं। अब ऐसे में एक सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम जहां सिर्फ एक ही बॉस सारे डिसीजंस ले रहा हो, ये तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। इसीलिए पीपल फर्स्ट का प्रिंसिपल यहां सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं, बल्कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट बन जाता है। और यहीं पर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मैजिक काम आता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने टैलेंटेड टीम मेंबर्स को इतना एम्पावर करना कि वो अपने एरिया के बेस्ट डिसीजंस खुद ले सकें, और वो भी बिना अपने बॉस से परमिशन मांगे। टोयोटा अच्छी तरह जानते हैं कि रिजल्ट्स किसी रिजिड हायरार्की से नहीं आते। असली रिजल्ट्स उन टैलेंटेड लोगों से आते हैं जिन्हें ओपनली और फ्रीली परफॉर्म करने का एनवायरनमेंट दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हजारों लोग अपने अपने डिसीजंस ले रहे हों, तो उन्हें एक ही डायरेक्शन में कैसे रखा जाए? जवाब बिल्कुल क्लियर है। एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ये चेक करना जरूरी है कि क्या आज का हर एक डेली डिसीजन हमारे 5 साल आगे के विजन के साथ डायरेक्टली अलाइन कर रहा है।
इस डेटा ड्रिवन विजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आया जब लेजेंडरी लुइस हैमिल्टन ने टीम छोड़ी। तब डर के मारे किसी सेफ ऑप्शन को नहीं चुना गया, बल्कि टीम ने एक 18 साल के ड्राइवर एंड्रिया किमी एंटोनेली को पिक किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि डेटा ने शो किया कि उस टैलेंट की सीलिंग एलीट लेवल पर थी। ये एक क्लियर विजन और अपने डेटा पर कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट प्रूफ है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे असली टेस्ट और इंटेग्रिटी के बारे में। कोई भी सिस्टम कितना अच्छा है, ये तब पता नहीं चलता जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। असली टेस्ट तो तब होता है जब वो सिस्टम एक्सट्रीम एडवर्सिटी, कंट्रोवर्सी या फेलियर को फेस करता है। 2021 का आबू धाबी फिनाले याद है? वो शायद मॉडर्न F1 हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट था। जब एक डिबेटेबल डिसीजन की वजह से चैंपियनशिप हाथ से निकल गई, तो टोटो और उनकी टीम ने उसे चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली FIA को चैलेंज किया और प्रॉपर प्रोसेस डिमांड की। उन्होंने शॉर्ट टर्म रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए अपनी इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये एक्शंस साफ दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, जो किसी भी डायनेस्टी के लिए जरूरी है, इंटेग्रिटी को हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ा असूल होना चाहिए। लेकिन इस कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। मर्सिडीज ने हमेशा सिर्फ परफेक्ट साल नहीं देखे हैं। 2022 से 2024 तक उन्होंने भयंकर स्ट्रगल्स फेस किए हैं। कार पॉलपोजिंग इशू से सफर कर रही थी, कार का बेसिक कॉन्सेप्ट फेल हो चुका था और यहां तक के ड्राइवर्स भी अनहैप्पी थे। लेकिन ट्विस्ट फेलियर नहीं है। ट्विस्ट ये है कि इतने स्ट्रगल्स के बावजूद टीम टूटकर बिखरी नहीं। लोग घबराकर नौकरी छोड़कर नहीं भागे। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप हमेशा जीतते रहें। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर इसलिए होता है ताकि जब बिजनेस का सबसे बुरा वक्त आए तो वो कल्चर आपको सर्वाइव करने में मदद करे। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, स्टार हिंदीज का कनेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैक पर गाड़ियों की, इन मिलीसेकेंड्स की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की इन बातों का मॉडर्न बिजनेस बिल्डिंग और मीडिया से क्या कनेक्शन है। ये एक यूनिफाइड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो शेयर्ड प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टोटो वॉल्फ ने सिर्फ एक रेसिंग टीम नहीं, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो लगातार एक्सेलेंस प्रोड्यूस कर सके। स्टार हिंदीज नेटवर्क भी बिल्कुल इन्हीं प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करता है। चाहे वो नो ब्लेम कल्चर हो, एक क्लियर विजन हो या लोगों को प्रायोरिटी देना हो, इन्हीं एग्जैक्ट शेयर प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ही एक 23 चैनल के मैसिव इकोसिस्टम में वर्ल्ड क्लास कंटेंट को सक्सेसफुली स्केल करना पॉसिबल हो पाता है। मतलब साफ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब सॉलिड होता है तो वो किसी भी स्केल पर और किसी भी इंडस्ट्री में जबरदस्त रिजल्ट्स लाता है। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। अब एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जाता हूं। टोटो वोल्फ के इन 6 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो कल ही किसी भी बिजनेस या पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? क्या शुरुआत एक नो ब्लेम कल्चर से होनी चाहिए या फिर उस अनब्लिंकिंग डायग्नोसिस से जहां सच का सामना बिना डरे किया जाता है? इस बारे में थोड़ा विचार ज़रूर कीजिए और इन टेकअवेज पर आगे भी चर्चा की जा सकती है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।